भेलपुरी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मतलब कुछ सब्जेक्ट पे डिस्कस किया जाए और माहिती दी जाए आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे पोलैंड की, जहां हमारे मोदी जी गए हुए हैं। कुछ राजाओं की क्रूरता के किस्से आपने अवश्य सुने होंगे, लेकिन कुछ राजा बहुत ही अच्छे थे। हिंदुस्तान के जो राजा थे, बहुत सारे राजा हो गए। तो ऐसे ही एक राजा थे जामनगर के, दिग्विजय सिंह जी। और बिकॉज ही बिलोंग टू जामनगर, ही वॉज कॉल्ड जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी। 1939 से 45 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, तो जर्मनी ने हमला किया पोलैंड पे। और पोलैंड पे जो जब हमला किया तो वहाँ के कुछ लोगों ने वहाँ की और लेडीज़ को और बच्चों को, ऑलमोस्ट अबाउट 1000 लोग थे वो, उनको एक शिप में बिठा दिया कि चलिए पोलैंड से निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं शरण ले लेंगे। और काफ़ी देशों में घूमते हुए भी उनको कहीं शरण नहीं मिली। तो वो इंडिया के शोर पे जब आए तो इस चीज़ की नोट दिग्विजय सिंह जी ने की। बोले नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज पीपल। और उन लोगों ने उनकी अच्छी आवभगत की, उनको पूरा खाना बना दिया। जब तक वो वर्ल्ड वॉर 2 पूरी नहीं हो गई तब तक वो दिग्विजय सिंह जी के मेहमान थे। और इस बात को सबने सबने अच्छा नोट किया। और पोलैंड जो है इसके लिए उनका बहुत ऋणी रहता है। और अच्छा स्मृति जो है चिन्ह वहाँ पे बनाया है पोलैंड ने वहाँ पे। अभी मोदी जी भी वहाँ गए थे, तो वहाँ पे श्रद्धांजलि देने गए थे। एक अपने लिए गर्व की बात है, एक राजा ने बड़ा अच्छा काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, इस नाम की फिल्म आपने देखी होगी, काफ़ी फेमस रही। लेकिन इंडिया की भी एक ट्रेन रॉबरी काफ़ी फेमस है। दिस हैपन इन 1925 ऑन 9 अगस्त। और अगस्त चूँकि एक महीना ही जो है वो क्रांतिकारी महीना रहा है इंडिया के लिए। तो समझते हैं इस छोटी सी रॉबरी के बारे में। 9 अगस्त 1925, जो इंडिया के क्रांतिकारी थे, उनको फंड्स की बहुत कमी हो रही थी बेचारे। मतलब ये समझिए बहुतों को तो भूखे मरने की नौबत आ रही थी। वो अब या तो लोगों से ज़बरदस्ती पैसा वसूलें, वो भी सही रास्ता नहीं था। तो ऐसे में एक राम प्रसाद बिस्मिल जो थे अपने क्रांतिकारी, उनके साथी और भी बहुत से साथी थे, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। तो बिस्मिल जी को आइडिया आया कि एक रॉबरी की जाए ट्रेन की। तो उन्होंने कहीं देख लिया था कि किस तरह से पैसा जो है ट्रेन में पहुंचता है और एक गार्ड के पास एक बॉक्स में जमा होता है। तो उन्होंने अच्छा प्लान किया। और लखनऊ से पहले एक काकोरी एक स्टेशन आता है, वहाँ हम इकट्ठे होंगे और वहाँ लूटेंगे। उस बात को उन्होंने अंजाम भी दिया। अंजाम, लेकिन हालांकि जो रुपए उनके हाथ लगे थे वो जब बहुत ज़्यादा नहीं थे, 5000 ही थे। और उसको लेके भाग भी गए वो लोग, लेकिन बाद में पकड़े गए। और पकड़ने के लिए तो बहुत तरीके ब्रिटिश पुलिस के पास होते ही थे। और लेकिन इस बात से क्या हुआ कि क्रांति के बारे में पूरे इंडिया में काफ़ी खबरें फैल गईं कि लोग ऐसी हिम्मत भी कर सकते हैं अपने देश के लिए। और उससे देश को आज़ाद करने का जो जज्बा था उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो काकोरी इसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। और हालांकि उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली, सब के सब पकड़े गए धीरे धीरे करके, 3 महीने लगे उनको। और बट एनीवे, इट वाज अ वेरी नोटेबल थिंग। काकोरी ट्रेन रॉबरी बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डच संशोधक ने 1722 में कोई आइलैंड ढूंढ निकाला था। ईस्टर का दिन था, इसलिए नाम दे दिया गया ईस्टर आइलैंड्स। और उसी को रूपा नुई के नाम से भी लोग जानते हैं। ये बहुत मतलब सबसे सुदूर जो है आइलैंड है, जहाँ आदिवासी पाए जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि वहाँ पे बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियाँ पाई जाती हैं, 1 मीटर से लेके 20 मीटर ऊंची सॉलिड पत्थर की बड़ी और पूरे आइलैंड में फैली हुई मूर्तियाँ हैं ये। तो वहाँ पे दूर दूर से पर्यटक पहुँचते हैं। और आप भी सोचिएगा कभी जाने की। और सबको ये चिंता है कि अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है
उसको यहाँ की मूर्तियाँ झेल पाएंगी या नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 1 मीटर टू 20 मीटर हाइट की पत्थर से बनी हुई, वो भी सैकड़ों साल पुरानी है। मतलब उसका आइडिया नहीं आ रहा है तो कैसे बनी, क्या हुआ, अभी भी वो संशोधन का विषय है। बट क्वाइट एन इंटरेस्टिंग। कभी इसके बारे में आप पूरा वीडियो जो है यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। चलिए मिलते हैं। हम हर वीडियो में किसी शहर के किसी पर्टिकुलर खाने पीने की चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस बार बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में पोहा जलेबी खूब चलते हैं। अब इंदौर चूँकि एक महाराष्ट्रियन रूल में रहा पहले, तो पोहा जो है वहाँ एक बड़ा चलन है। और पोहा बड़ा टेस्टी बनता है वहाँ पे, और पूरे इंडिया में फैल गया है। अब पोहा बनता है किसी पिटे हुए चावल से, आप जानते होंगे, लेकिन उसकी रेसिपी में कुछ ना कुछ अलग अलग एडिशन करके उसको टेस्टी बनाया जाता है। वो इंदौर का पोहा पूरे इंडिया में बड़ा फेमस हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी लोग, साधारण लोग जो हैं, सुबह अपने काम पे जा रहे हों तो 20 रुपये में पोहा खा के अपना अच्छा खासा पेट भर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग रिगार्डिंग पोहा। और लोकल्स जो हैं इंदौर के, वो पोहा जलेबी खाना ही बहुत पसंद करते हैं। और वहाँ के जो मतलब लोकल्स जो वेल टू डू लोग हैं, दे गो फॉर पोहा जलेबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैनल का एक उद्देश्य है आपको याद दिलाते रहना कि भाई बुक्स पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पहले लोग बहुत बुक्स पढ़ते थे, आजकल लोगों ने कम कर दिया है, लेकिन बुक पढ़ना एक अच्छी चीज़ है। तो इस हफ्ते की बुक जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो है मेला आंचल बाई फणीश्वर नाथ रेणु। और ये बुक मिल रही है सिर्फ 145 रुपीज़ में अमेज़ोन पे। जाइए और परचेज़ कीजिए। और चलते चलते शायद आप में से बहुतों को ख्याल भी होगा, IAS जौहर जो थे वो फिल्म फेयर मैगजीन में एक क्वेश्चन आंसर किया करते थे। मतलब अजीब से सवाल हो, अजीब से जवाब हो। तो उनसे किसी ने पूछा था IAS जौहर से कि आप सुबह उठ के सबसे पहले काम क्या करते हैं। तो उन्होंने जवाब लिखा था, सबसे पहले मैं अपने घर जाता हूँ। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।